आपकी आवाज से ज्यादा बारिश की आवाज है। आज पानी अपने शबाब पर है, दीवानों को अपने शबाब पे होना चाहिए। इंशाअल्लाह। अगर बादल को अपने ऊपर नाज है तो हमें भी हुसैनी होने पे नाज होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने आपसे दुरूद के लिए कहा था, कम से कम इतनी जोर से दुरूद पढ़ते कि बारिश को शर्म आ जाती, और इस बारिश से ज्यादा हुजूर के आशिकों के दुरूद का आवाज निकलना चाहिए था। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब कुछ रब की मर्जी से होता है। ये बारिश भी उसकी मर्जी है, ये महफिल भी उसकी मर्जी है। बेशक बेशक, सही बात। हम अपने रब की रजा पे राजी हैं, उसके फैसलों पे राजी हैं। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐलान समाप्त कर लें। ये जो लोहे के पाइप है ना, इनमें थोड़ा सा अर्थ आ रहा है, आप इसको न छुएं, है ना, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। किसी लोहे की चीज को न छुएं, अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। जरूरी है पकड़ना। ऐलान समझ लिया ना सारे लोगों ने? अब प्रैक्टिकल करके कोई ना देखे। लोग कहते देखें तो सही, सही है कि गलत कह रहे हैं, ऐसा कोई ना करे, ठीक है? ऐलान हो चुका है, बारिश अपने शबाब पर है। मैं चाहता हूं इंशाअल्लाह ये महफिल ऐसी चले कि सफर यहां से शुरू हो, खत्म करबला में होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत अल्लामा मौलाना हाशमी साहब क़िबला बड़ा अच्छा खिताब निकाती बयान किया। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपना बरकत अता फरमाए। मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी इकरार अहमद साहिब क़िबला और हाफिज़ कारी हजरत अल्लामा मौलाना उमर साहिब क़िबला, माशाअल्लाह ये तमाम बड़े मुशफ़िक़ और मेहरबान लोग हैं। ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत की मुबारक जमात जलवागर है। आप तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, थोड़ी देर अगर भीग सकते हैं तो भीग जाइए। मैं आज तो यहाँ शामियाना लगा है, मैंने 4 दिन गुजरात में मुसलसल बिना शामियाने के बारिश में तकरीर की, और मैंने एक ऐलान किया था, अगर इस बारिश में भीग के कोई मर भी जाए ना तो किस्मत पे नाज करना। अगर क़यामत में पूछा जाए कैसे मरा था तो यही कहा जाएगा हुसैन की महफिल में भीगा था इसलिए चल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर किसी पे पानी के कतरे गिर रहे हैं तो गिरने दो, ये बारिश नहीं, ये रहमत है। और अगर आपको लगता है ये मौलवी बातें कर रहा है तो मर्जी हटा दो ये पिंडाल, फिर बारिश ने जानी है और हमने जानी है। हम वो लोग नहीं है जो पहले आपके सर पे कफन बांधे, हम वो लोग हैं जो पहले अपने सर पे कफन बांधते हैं। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। आज बोलने की ताकत दे दे, अल्लाह ने हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत दी। लोग कहते हैं घोड़ा कैसे बोल गया, मैंने कहा भूल गया। पढ़ा असहाबे कहफ को और देख उनकी तारीख को। अगर असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है तो करबला वाले हुसैन का घोड़ा भी बोल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, फैज़ान मुक़ाबली शबाबा, फैज़ान सय्यदुश शुहदा। जब असहाबे कहफ का कुत्ता बोल सकता है, हुसैन का घोड़ा क्यों नहीं बोल सकता? मुर्तजिज़ ने कहा था आका मैं गुलाम हूँ, तू आका है, और गुलामों को इस तरह के ताने नहीं दिए जाते हैं। हुसैन मैं प्यास से परेशान नहीं हूँ, का फिर चलता क्यों नहीं? क्यों? तो मुर्तजिज़ ने कहा था हुसैन खेमे में तेरी ज़ैनब प्यासी है, उम्मे रुबाब प्यासी है, शहरबानो प्यासी है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो नहीं, मेरी प्यास तेरी सकीना से ज्यादा तो नहीं। मुझे पता है अकबर प्यासा गया है, मुझे पता है असगर प्यासा गया है, मुझे पता है ओनो मोहम्मद प्यासे गए हैं, अब्बास के बाजू कट गए हैं। हुसैन में प्यास की वजह से नहीं रुका, का फिर चलता क्यों नहीं? का बस एक चीज नहीं बढ़ने देती। का क्या बात? का तुम कहते हो चल, तो तेरे खेमे के अंदर से तेरी 7 साल की सकीना है, हाथ उठा के कहती है मुर्तजिज़ मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया है वापस नहीं आया है। का क्यों? का एक बार मुझे बाबा का मुंह चूमना है, यार बेटी बेटी हुआ करती है। मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, का सकीना चाहती क्या हो? का बाबा एक
एक बार नीचे उतर के आ जा, मुझे तेरा मुंह चू मना है, क्या करोगी? का प्यार करना है। आपके दिल में ख्याल आया हुसैन ये वो सकीना है जो रोज तेरे सीने से लग के सोती है, जो तेरे बगैर कभी सोती नहीं है। आज के बाद हुसैन इसे तेरा सीना नहीं मिलेगा। सवारी से नीचे उतर गए, दूर से बाजू फैलाए, सोच रहे थे आज सकीना को दिल भर के प्यार करूंगा। अल्लाह अकबर ये सोच के आगे बढ़े, जैसी बेटी के पास पहुंचे हैं, ओ यार बेटी बेटी हुआ करती है, यूं बाजू फैला के कहा था आ मेरी बेटी मेरी आगोश में आ जा। हुसैन की सकीना ने कहा था ना बाबा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, बाजू थक चुके हैं, मैं तेरी बेटी हूँ, तुझे परेशान नहीं करूंगी। ए मेरे बाप मेरा बोझ ना उठा, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो। का फिर का इतने झुक जाओ जितना बंदा नमाज में झुकता है। ए मेरी बेटी क्या करेगी? हजरत सकीना ने कहा था बाबा जब सब गए हैं, अकबर गए माँ ने चूमा था, कासिम गए माँ ने चूमा था, अब्बास गए तूने चूमा था, ओनो मोहम्मद गए ज़ैनब ने चूमा था, सबको चूम के भेजा गया। आज मेरा बाबा जा रहा है, कोई चूमने वाला नहीं है, जरा ऐसे झुक जा जैसे नमाजी रुकू में झुका करता है। ओ बेटियों वालों दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना, जब परदेश से आते हो तुम्हारी बीवी भी सो जाती है, बेटे भी सो जाते हैं, जब रात को दरवाजे पे दस्तक होती है सबसे पहले जो दरवाजे पे आती है वो तेरी बेटी हुआ करती है। जब सब सो जाते हैं आधी रात को बेटी कहती है अब्बा बड़ा थक के आया है, रोटी ताजा बना देती हो। ये बेटियां हैं जो 12-12 बजे उठ करके तुम्हारे लिए ताजा रोटियां बनाया करती है। खुदा की कसम ये बेटियां हैं जो बिना लालच के प्यार करती है, ये बेटियां हैं जो बेमकसद के तुम्हें चाहती है। खुदा की कसम जरा तारीख उठा के देखो बेटियों की, ओ यार बेटी बेटी होती है। ये तो हुसैन की बेटी है, नबी की बेटी फातिमा को देखो, 3 दिन के बाद एक रोटी मिली है, पहला लुकमा मुंह के करीब आया है, ख्याल आया था फातिमा तुझे 3 दिन के बाद रोटी मिल गई, हुजूर ने तो न जाने कब से नहीं खाया है। ये सोच के लुकमा छूट गया, रोटी को संभाला, हुजूर की चौखट पे आ गई, आका उठ के खड़े हो गए, बेटी को अपनी जगह पे बैठाया। फातिमा कैसे आना हुआ? का बाबा आज 3 दिन के बाद रोटी मिली थी, पहला लुकमा आया था, मुझे तेरा एक ख्याल आ गया इसलिए रोटी लेके चली आई। मेरे हुजूर की आंखें बरस जाती है, बेटी खमत था चूमा, कहते तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, तेरे बाप ने तो 7 दिन से कुछ नहीं खाया है। और यार बेटियां होती है जो अपने आगे का उठा के खिला दिया करती है, ये बेटियां होती है। मैं इसलिए कहता हूँ रब से बेटे मांगो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन रब से बेटियां मांगा करो, और भीख में बेटी मांगा करो, चोली फैला के बेटियां मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां खुदा ताला दुआओं से दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने मुक़ाबिल शबाबा, फैज़ाने सय्यदुल शुहदा, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेटे नसीब से मिलते हैं लेकिन बेटियां दुआओं से मिला करती है। मांग लिया करो, बेटी बेटी होती है। वाह वाह क्या बेटी बेटी होती है। लो नोट करो, लिखो, मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, मैं भी एक बेटा हूं, मैं मर्दों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन आज मैं प्यार तोल रहा हूं। बेटे बाप की जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। तुमने जनाजे देखे? बोलो देखे कि नहीं जनाजे? अजीब रिश्ता होता है। जनाजे देखे? बाप मर जाए, बेटा थोड़ी देर रोएगा, मुंह में मसाला डालेगा, सिगरेट पीता तो वो पिएगा, दाएं बाएं हो जाता है। लेकिन आज तक कोई ऐसा जनाजा बताओ जिस पे बेटी आके बैठ गई हो और बाप के कब्रिस्तान जाने तक जनाजा छोड़ के गई हो। अगर 24 घंटे भी बाप की लाश घर में रखी गई, मैंने बेटी को उठते नहीं देखा। और जितनी देर बैठी रहती है बाप का चेहरा तकती रहती है। उसे यह शिकवा नहीं कि ये जायदाद किसे दे के गया है, पैसे का मालिक किसे बनाया इसने, कुछ नहीं। वो सिर्फ बैठे बैठे बाप को तकती है, आज के बाद ये चेहरा नसीब नहीं होगा। ये बेटी होती है। और मैंने कितनी बेटियों को बाप के जनाजे के साथ भागते हुए देखा है। रो के कहती है इसे कहां लेके जा रहे हो? जहां इसे लेके जा रहे हो हमें भी लेके चलो। वो जानती है बाप के बाद आज के बाद हमारा कोई सच्चा दोस्त नहीं है। बेटी का सच्चा दोस्त सिर्फ बाप होता है।
मैं नहीं जानता जिसके घर में बेटी है वो अपने आप को क्या समझता है, लेकिन जिस बेटी के सर पे बाप होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझा करती है। भले बाप चटनी से खिलाए लेकिन बेटी के लिए बादशाह होता है बाप। अपने आप को